आज वो वोट की ताकत खतरे में है कि वोट हमारा राष्ट्रवाद नहीं चलेगा और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एमएलए एमपी ये देश का डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो तो संविधान को बचा लो। ये सबक वंचित हटा दो। हम इस देश के जागरूक निवासी हैं। हमने इस देश को आजादी से पहले मुगलों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया और आजादी के बाद भी चाहे वो अन्न पैदा करके देश का पेट भरने की बात हो या सीमा पर जवान शहादत और बलिदान देकर इस देश की रक्षा करने की बात हो। और सबसे बड़ी बात जो बाबा साहब ने आपको संविधान में वोट का हक दिया था, आज वो वोट की ताकत खतरे में है और उसी वोट की ताकत से चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो अगर बनती है तो वो बहुजन समाज के वोट की ताकत से बनती है। और आज वो बहुजन समाज की ताकत उस ईवीएम मशीन में खत्म करती है। और आज इस देश में जो हिटलरशाही बैठा हुआ उसने संविधान को तोड़ने का काम किया। इसलिए उठो, बाबा साहब के महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलना सीख लो। और आज ये संख्या की बात में कहता हूँ, एक एक बहुजन समाज एक लाख पर भारी है। अकेले बाबा साहब ने कितना समझ उस 55 में बाल बनने स्कूल से लेकर कितना अपने समाज के लिए, कितना बहुजन समाज के लिए किया। जब वो अकेला शख्स इस देश में बालपन से लेकर इतना अपमान सहकर, इतना निशान पाठन झेलकर उस देश में सबसे ज्यादा शिक्षा की डिग्री लेकर और इस देश का पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखकर, और अगर आपको बोलने का हक, आपको संविधान का हक और आपको राजनीति न्यायपालिका कार्यपालिका ने हक दिया है, ये कोर्ट बोलने का हक, ये पैंट पहनने का हक, बहन बेटियों की इज्जत का हक अगर किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब के संविधान ने दिया है। और आज संविधान खतरे में है। इसलिए उठो, संघर्ष करो और एकजुट होकर इस अमरेला के अंदर और पूरे देश के अंदर आने वाली 24 से पहले इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर दो कि वोट हमारा राष्ट्रवाद नहीं चलेगा और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, मीडिया हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब में देनी पड़ेगी। आज पूरे देश में हर जातियों में जहर बोला जा रहा है। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन 8 बजे लगा देता है, नोटबंदी 8 बजे लगा देता है। पिछले 9 साल से इस देश में यह सरकार बैठी हुई है। किसने इसको रोका है? इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश की न्यायपालिका हिंदू, देश के सभी मंत्री हिंदू। फिर चलो 8 बजे आकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा क्यों कर देते हैं देश का प्रधान? क्योंकि ये देश हिंदू राष्ट्र न पहले कभी था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के भाईचारे से ये देश बना है, ये संविधान बना है, ये देश बचा है। अगर आज सबको भाईचारा बचाना है, इस देश को बचाना है तो उठो, संघर्ष करो, एकजुट होकर अपने हक अधिकार को लड़ने का संघर्ष करो। 75 वर्ष में आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 6 जज बने आपके, 2 एससी के, 2 एसटी के और 2 ओबीसी के। क्या वो 350 परिवार ही इस देश के न्यायपालिका पर बैठे हुए? इसलिए आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। आपके आईपीएस आईएएस के रिटर्न में आपके नंबर ज्यादा आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाते ही आपको बाहर निकाल दिया जाता है। आज मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं की जाती। आज आरक्षण खत्म किया जाए। वो जो देश का सबसे संख्या का ओबीसी जो 70 करोड़ है, जो बड़े भाई के रूप में हमेशा खड़ा रहा एससी एसटी के साथ, उस ओबीसी से मैं कहना चाहता हूँ, आज एक भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपका जज नहीं है। एक भी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। क्या जिस ओबीसी की 70 करोड़ जनसंख्या हो, क्या वो पाकिस्तान चाइना से आएगा? क्यों एससी एसटी के साथ जनगणना ओबीसी की भी कराओ। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर
हर जाति के 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं उन सबकी जनगणना कराओ ताकि पोल खुले और पता लगे 75 वर्षों में 10% के लोग कैसे न्यायपालिका राज्य और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर पर हमारा हक छीन कर, हमारे बच्चों का हक छीन कर, हमारे संविधान को तोड़कर कैसे कब्जा जमा बैठे हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता यहाँ से जाओ, सोशल मीडिया पर लेकर अपने हाथ में तो फोन है, इससे बड़ा मीडिया आपके पास कोई नहीं है। आपके पास ये फोन यही आपका सबसे बड़ा मीडिया है। इसलिए आप सब यहाँ से जाने के बाद इस जातिगत जनगणना कराने का भी संकल्प लो और बैलेट पेपर से चुनाव का मतलब है बाबा साहब की वोट को बचाना। इसलिए उठो और अगर आरक्षण को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, न्यायपालिका में हिस्सेदारी लेना चाहते हो और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हक अधिकार दिलाना चाहते हो, इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस देश का एमएलए, एमपी, इस देश का डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हो तो संविधान को बचा लो। वरना आने वाले टाइम में अगर आपकी बात 24 में सरकार दोबारा से आ गई तो आने वाले समय में कभी चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, वोट की कोई जरूरत नहीं है, ईवीएम से ही सब ले लिया जाएगा। इसलिए उठो, अगर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है आपस में लड़ना बंद करो। और मैं तो सब चेतावनी देता हूं इस मंच से, जो बहुजन समाज के 300 से भी ज्यादा सांसद जो आज भी चुनाव में लोकसभा में बैठे हुए हैं, अगर वो आज 24 तो 6 महीने बाद आएगी, अगर आज भी वो बाबा साहब की संविधान की कसम खाकर अगर इस सरकार से इस्तीफा देंगे तो कल ही बहुजन समाज की सरकार हमारी पर जाएगी अगर वो 300 साल से देते। लेकिन सबके सब अपने ताकत को बचाए रखना चाहते हैं, उन्हीं की बीजेपी कांग्रेस की गाइडलाइन पर चलना चाहते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों के बनाए रिश्ते पर नहीं। इसीलिए आपका अधिकार छीन रहा है। आज हमारे संख्या कम नहीं है, संख्या 1 लाख पर एक भारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आज जो बहुजन समाज के संगठन जो कबीले के रूप में कभी जंतर मंतर पर, कभी नागपुर, कभी पटना, कभी कश्मीर, कन्याकुमारी के अंदर अपने अपने बैनर को पसंद करते हैं, अगर वो सब लोग अगर एक अमरेला के नीचे आकर इस 24 से पहले और 23 के विधानसभा से पहले अगर सब एकजुट हो जाए तो किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है। आपकी वोट की ताकत से इस देश की सत्ता सेंटर में नहीं, 28 से 30 से 32 लाख जितने भी देश में है सब में बहुजन समाज की सरकार होगी। और जो सत्ता में होता है न उसका हक अधिकार छीनता है, न उस पर अत्याचार अन्याय होता है। इसलिए उठो और सत्ता की तरफ चलो, और सत्ता की तरफ चलने का सिर्फ ये है जो बाबा साहब ने वोट की ताकत का हक दिया। इसलिए उठो मेरे क्रांतिकारी बहुजन समाज के लोगों, मेरे मातृशक्ति, सभी अपने महापुरुषों के बनाए रास्ते पर चलना सीख लो और 24 से पहले एकजुट होना सीख लो। आपको आने वाले टाइम में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सत्ता में बैठकर संविधान बचाओगे, आरक्षण बचाओगे और अपनी हक अधिकारी जितना 90% हक होता है उसको भी आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको खुद अपने आप लेकर अपने समाज के लोगों को देना शुरू कर दोगे। तो जिस दिन बहुजन समाज की सरकार होगी उसी दिन किसान, मजदूर, जवान, शोषित, वंचित उसी दिन खुशहाल होगा। इसलिए आओ अपने महापुरुषों को याद करते हुए, उनके पक्षियों पर चलते हुए आज रामलीला इस मैदान की धरती से ये संकल्प लो, विजन लो कि अब हमें आने वाली 24 से पहले एकजुट होना है, जितने भी अमरेला इनको एक अमरेला के रूप में लाना है और अपने महापुरुषों के बनाए रस्ते पर चलते हुए अपने वोट की ताकत से, संगठन की ताकत से, शिक्षा के जोर पर आने वाले विधानसभा, लोकसभा में देश की सत्ता पर बैठना है। ये कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज 2 सत्ता में बैठे हुए हैं, अब 2 देश को खरीदने में लगे हुए हैं और भेल 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 हवाई अड्डा बढ़ सकता तो मीडिया को कैसा नहीं बचा जो आपको सरकारी हो। आज सब दिख रहा है, वो तो सब दिख जाएगा तो ये SC, ST, OBC का कॉलम अपने आप उस फार्म में से खत्म हो जाएगा। आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठेकेदारी पट्टा के अंदर आपको 15,000 से 20,000 रुपए मिलेंगे।
और अपन मजदूर बनाने पर मजदूर हो जाएंगे। इसलिए ठेकेदारी सत्ता को खत्म करना है, आईएएस में यूपीएससी में व्यवस्था को खत्म करना है। और ओबीसी को मैं खास कर कहना चाहता हूँ, ऐसी एसटी जागरूक हो चुका इस देश का जो बड़े भाई के रूप में ओबीसी है। मैं कहना चाहता हूँ, उठो मेरे ओबीसी भाइयों और एकजुट होकर SC/ST कम्युनिटी को साथ लेकर और 24 से पहले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करके और इन तानाशाही को हटाओ और अपने आप सत्ता पर काबिज होकर इस देश और संविधान को बचाने का काम करो। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी और सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।